अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा अली और आज मैं आपसे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक करीब करीब हैं और बहैसियत मुसलमान हर फ़र्द की ख्वाहिश होती है कि वो रमज़ानुल मुबारक इतनी अच्छी तरह गुजारे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने में गुजारे, ताकि जब वो रमज़ान ख़त्म होने के बाद अपना मुहासबा करे, जिसको हम लैलतुल जायज़ा कहते हैं, जब वो रात हमारी आए जिसको हम चांद रात कहकर बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने में अपनी दूसरी मसरूफियात में गुजार देते हैं, उस रात को लैलतुल जायज़ा को जब हम अपना जायज़ा लें, अपना मुहासबा करें, तो हमें अंदाज़ा हो कि हमने वाकई रमज़ान इस तरह से गुजारे जैसे कि उसको गुजारने का हक़ है। वरना हम लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं कि पूरे रमज़ान में हम शुरू में तो हम बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बड़े कॉन्शियस होते हैं, रमज़ान आ रहे हैं, हमने अपना किचन भी अपना फुल किया होता है, फ्रिज हमारा बिल्कुल फुल होगा, हर चीज़ हमने काफ़ी घर की सफाई की होगी ताकि रमज़ान आएंगे तो हमें हर चीज़ अप टू डेट मिले। लेकिन रमज़ान के का पहला शब गुजरता है, या आप उसको शायद 15 रोज़े आप समझ लें गुजरते हैं, तो उसके बाद हमारा सारा अटेंशन ईद की तरफ हो जाता है। बेशक ईद की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ये खुशी का दिन होता है, लेकिन असल खुशी का दिन उन लोगों के लिए होता है जो वाकई रमज़ान इस तरह गुजारते हैं कि वो ईद को फिर उसी तरह से एंजॉय करें, उस बात को वो असल हकदार हों ईद गुजारने के, क्योंकि ईद का दिन खुशी का दिन है और ये अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए तोहफ़ा रखा है। लेकिन हमारा सारा फोकस ईद की तैयारियों में, ईद की दावतों में और बस इसी टाइप की डिस्कशन में लग जाता है कि हम अपना रमज़ान का असल मकसद भूल जाते हैं। इसी चीज़ की कमी को महसूस करते हुए कि हमारे रमज़ान में इबादतों की कमी होती है, हम शुरू में जिस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं, सब कुछ मतलब रूटीन हम जैसे ही सेट कर लेते हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल हमारा मकसद फेल हो जाता है, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं और फिर हम अपने दूसरे दुनियावी कामों में मगन हो जाते हैं। रमज़ान की अफादियत और अहमियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद हम रोज़ा भी रखते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आजकल का ट्रेंड बन चुका है कि सब लोग रात में जागने को प्रेफर करते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। रोज़ा खोल के फिर उनको वो थोड़ा सा उनका आंखें खुलती हैं, थोड़ा वो अपने आप फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद उनका अपना खाना पीना, काम, सफाइयाँ, जो भी उनके घर के काम है, लेडीज़ ही और जेंट्स जो अपने बाहर अपना कुछ टाइम दोस्तों में गुजारेंगे। तरावी पढ़ी जिन्होंने पढ़ी, और शुरू में सब तरावी, वो 10 रोज़ा तरावी, कोई कितने रोज़ा तरावी पढ़ लेते हैं। तो रमज़ान का एक महीना आता है साल में, लेकिन हम उसको इस तरह ज़ाया कर देते हैं कि हमें बाद में सिवाय पछतावे के कुछ भी बाकी नहीं बचता। जबकि रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें हम अपने सारे साल के गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी हकीकत को जानते हुए भी हम हर मामले में बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जहाँ पे ये हमारे दीन की बात आती है, हम उस जगह पे बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देता है। बेशक अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन हम उससे माफ़ी भी तो उसी तरह मांगें जिस तरह से हमने गुनाह किए हैं। तो सबसे पहले अपनी एक रूटीन सेट करें, रमज़ान से पहले अपना एक टाइम प्लानिंग बनाएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि रोज़े बहुत गर्मी के हैं, तो इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि वाकई रोज़े गर्मी के भी हैं, लंबे भी हैं, लेकिन यही तो हमारा असल इम्तिहान है। अल्लाह ताला को गर्मियों के रोज़े बहुत ज़्यादा पसंद है कि रोज़ेदार अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस गर्मी में भी भूखा प्यासा रहता है। लेकिन भूखा प्यासा रहना ही मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हम हर चीज़ को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। तो इस चीज़ को सबसे पहले इस कोशिश करें कि रात में आप 11 बजे मैक्सिमम सो जाएं, तरावी पढ़ें, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ें और फिर सो जाएं। और सहरी में उठ के सहरी करें, फजर की नमाज़ अदा करें। और फिर जिस तरह से आपकी टाइमिंग है, रूटीन है, जैसे हमारे मर्द हजरात हैं, उन्हें अपने बाहर के काम निपटाने होते हैं, तो थोड़ी देर सो सकते हैं, तो टाइम है तो सो जाएं। दिन में आके सो सकते हैं, दिन में सो जाएं। लेकिन ये रात भर जागने का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। अगर रोज़े गर्मी के हैं तो यही तो हमारा इम्तिहान है, और यही अल्लाह ताला को पसंद है कि हम रोज़े की हालत में अल्लाह ताला की इबादत करें। लेकिन हम लोग पूरा दिन सो के गुजारते हैं, कोई ज़ोहर में उठ रहा है, कोई असर में उठ रहा है, इसमें हम भी शामिल हैं। हमारी अपनी रूटीन भी बहुत आउट हो जाती है, लेकिन फिर हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि नहीं, ये एक महीना है, इसमें हम जितना अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं करें, और अपना रोज़े का ज़्यादा टाइम इबादतों में गुजारें। खाने पीने से
खाने की जो जितना ज़्यादा हमें होता है कि रोज़े में हमें इफ्तारी में ये भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, इससे गुरेज करें। मैं अपनी आपको रमज़ानों में इंशाल्लाह अपनी वीडियोस इस तरह की शेयर करूँगी जो मैं इफ्तारी बनाऊँगी, बहुत सिंपल। मेरी कोशिश है अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे कि मैं सिंपल और कम टाइम में और अच्छी इफ्तारी बनाएं, कम चीज़ें बनाएं और अच्छी बनाएं, चाहे 2 चीज़ें बनाएं डिफरेंट करके। होता है कि जाहिर सी बात है रोज़ा होता है पूरा दिन, तो हमें इफ्तारी में अच्छा खाना चाहिए होता है, लेकिन चाहे आप 2 चीज़ें रखें उसमें मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं। तो मैं अपनी कुछ वीडियोस आपके साथ इस तरह की शेयर करूँगी, मशरूबात की भी करूँगी, और इंशाल्लाह जब रोज़े के टाइम ही मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अब बनाना शुरू किया है और कितनी देर में इफ्तारी रेडी हो गई है। ये घर के अफराद पर भी मुनहसर होता है। हर घर का हर फर्द इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता है कि नहीं हमें रोज़े में हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। लोगों को चाहिए होते हैं, जाहिर सी बात है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी एक पुरानी आदतें बनी है वो अपने आप को चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आप 2 चीज़ें 3 चीज़ें बनाएं और अच्छी जाज़िब नज़र और जायके वाली हों और इस तरह की बनाएंगे तो वो भी खुश होकर खाएंगे। थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करें, थोड़ा सा वो चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका इतना टाइम बचेगा, जो टाइम आपने खाने बनाने में और ये सारी अपने किचन में गुजार रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा टाइम आपका इबादतों में गुजरेगा। तो मेरा एक छोटी सी कोशिश थी, जो बात मेरे दिल में आई मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, और इंशाल्लाह ताला आप देखें कि आप जब इस तरह से अपने रमज़ान गुजारेंगे जो आपने प्लान करके गुजारे। 100% प्लानिंग जो है हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक तो हम कर सकते हैं। तो अगर हमने अपनी एक प्लानिंग की और उसमें हम कामयाब हो गए और हमने वैसे जो स्केड्यूल हमने अपने दिमाग में रखा है हमने उसमें कर लिया, तो आप यकीन करें जो हमारी जिसको हम 4 रात कहकर अपने सारे फैशन बाज़ार और बाकी दीगर दावतों की तैयारियों में गुजार देते हैं, उसके बजाय हम इसमें गुजार देंगे। जब हम अपना मुहासबा करेंगे कि हमने अपने रमज़ान कैसे गुजारे, तो यकीन करें वो ईद की खुशी जो आपको एक से एक कपड़े पहनने में नहीं होगी, एक से एक अपने शौक़ पूरे करने में नहीं होगी, वो खुशी आपको उस वक्त होगी जब आपने रमज़ान वाकई अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुताबिक गुजारे होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको बेहतरीन रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए, रोज़े का सही हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हमारे मकसद में कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।